बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एन हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की मीठी रोटी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आउट ऑफ क्लास बनती है। सर्दियों में हर घर में मकई और चावल की रोटी ज़रूर बनाई जाती है। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चावल की मीठी रोटी। देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ली है आधा पाव मैदा, 3 से 4 बार अच्छी तरह मैंने छान लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून घी, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा, बाज़ार का ये आटा है, आप घर में चावल लेकर उनको पीस भी सकते हैं। हाफ छिटांक मैंने लिया है चावल का आटा, सौंफ साबुत 1 टेबलस्पून, शुगर मैंने ली है 1/4 प्याली। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम चीनी से शीरा तैयार करेंगे। एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप चाय वाला ये पानी और इसके अंदर शामिल करेंगे ये शुगर। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और चीनी को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल जाए। हमने इसको एक तार पकाना नहीं है, बस सिर्फ शीरा हमने तैयार करना है कि चीनी और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी हमारी जैसे इसके अंदर मिक्स होगी, फ्लेम को हम फ़ौरन ऑफ कर देंगे और शीरे को हम ऐड कर देंगे इसी बाउल के अंदर जिसके अंदर हमने चीनी डाली थी और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह से हमारा शीरा ठंडा होना चाहिए। अब हम इसको रख देते हैं ताकि ये शीरा हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए जी, हमारा जो शीरा है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद इस तरह ये तार की सी सिचुएशन में आ जाता है। तो अब हम एक बाउल लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे ये जो सौंफ मैंने रखी थी साबुत। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अरके गुलाब, 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर अरके गुलाब शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से करेंगे मिक्स। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल का आटा। इसको मैंने 3 से 4 बार छान लिया था। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सौंफ और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं इसके अंदर अच्छी तरह यकजान हो जाए। ये देखिए जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शीरा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको आटे की तरह सख्त करके गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम शीरा इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से जैसे हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हम सख्त सा गूंद लेंगे। ये आटे की तरह नहीं गूंदेगा क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा शामिल किया है। तो ये इस तरह हाथों की मदद से हम गूंद लेंगे, लेकिन ये गूंदते हुए थोड़ा हमारे हाथों से फिसल जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, लेकिन हमने इसको हार्ड रखना है और हार्ड आटे की तरह अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरह से आटा गूंद लिया है। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह ये हार्ड है। अब हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। कवर कर देंगे इसको। चलिए गाइस, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने जो आटा कवर करके रखा था ये देखें। अब हमने इसकी तैयार करनी है रोटियां। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एक अदद शीट लेंगे ये वाली और साथ में लेंगे एक अदद पैन और इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। जब हम चावल को दम पे लगाते हैं इस तरह हमने फ्लेम को स्लो रखना है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे।
यहाँ पर 1 अदद लेंगे पेड़ा, इसको हम इस तरह गोल करेंगे। ये शीट बिछाने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ये इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रखते जाएंगे। ये देखिए जी, ये मैंने एक पेड़ा लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे हमने लेने हैं, रोटी की तरह बहुत बड़े बड़े नहीं लेने। ये देखिए जी, जिस तरह हम कोफ्ते रेडी करते हैं इसी तरह मैं सारे रेडी करके यहाँ रखती जाऊँगी। गाइस कितने ज़बरदस्त खूबसूरत मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तकरीबन 7 अदद पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको रखते हैं साइड पे। तो मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। हम साथ साथ एक एक तैयार करते जाएंगे और पैन के अंदर ऐड करते जाएंगे। आपने इनको रख नहीं देना क्योंकि ये बहुत ही नरम होते हैं और ये चावल का आटा किसी और बर्तन में रखने से टूट जाता है। हम इसी तरह एक एक करके रेडी करते जाएंगे और पैन के अंदर ऐड करके फ्राई करते हुए निकालते जाएंगे। ये भी देखिए एक रेडी हो चुका है। अब हम इसको इस तरह उठाएंगे बहुत ही एहतियात से। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत रोटी लग रही है। अब हम इसको पैन के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, देखिए गाइस मैंने 2 रोटियां इसके ऊपर डाल ली हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे। आपने बिल्कुल भी इनको ज़्यादा नहीं छेड़ना है, बस अपने इनको छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए। जब एक साइड से पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऐसे वाला आपने चम्मच लेना है और बहुत ही एहतियात से इसकी साइड जो है वो, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे। ये देखिए जी, दोनों साइडों से पक चुका है और बहुत ही एहतियात से इस चम्मच की मदद से हम इसको उतार के एक प्लेट में ऐड करते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त से चावल की मीठी रोटियाँ कैसी बनी हैं। ये देखिए गाइस, चावल की मीठी रोटियां बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी हैं। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है। तकरीबन हर घर में मकई और चावल की रोटी ज़रूर बनती है। तो मैंने ये रोटी मीठी चावल की आपसे शेयर की है। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए हम आपको एक अदद टेस्ट भी करवा देते हैं। ये देखिए जी, एकदम बहुत ही नरम, इतनी सॉफ्ट कि आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसी चावल की मीठी रोटी नहीं खाई होगी। अपने आने वाले गेस्ट को दें, बच्चों को बना के दें, खुद खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।